से पहले बाजार पर एक नजर डालें तो हमने देखा आज फिर मुनाफा वसूली हावी है। एक लंबी छुट्टी के बाद बाजार में होलसेल साइड की पोजीशंस दिख रही हैं। याद रखिए एक्सपायरी वाला हफ्ता है तो उस लिहाज से भी कुछ पोजीशंस अनवाइंड होती दिखाई दे रही है। 7,700 के नीचे ही निफ्टी कारोबार करता दिखाई दे रहा है। एफएमसीजी, मेटल और कुछ चुनिंदा बैंक्स में हमने देखा है ज्यादा गिरावट देखने को मिली है आज, लेकिन छोटे मझौले शेयर हैं जहां पर बिकवाली हावी है। स्टॉक्स में जीवीके पावर में कर्ज घटाने की प्रोसेस शुरू हो गई है और उसी का असर देखने को मिल रहा है स्टॉक में। स्टॉक का लगभग 8 से 10 रुपए भागा है आज। वहीं एविएशन शेयरों में अच्छा उछाल देखने को मिला है तो अच्छी खरीदारी के बाद अब रेलवे स्टॉक्स आ रहे हैं गिरावट के घेरे में। क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए? मौजूदा भाव 7,675 का है निफ्टी पर, आप क्या करें? और साथ ही मिड कैप स्टॉक्स में आपकी पोजीशन क्या हो, इस पर राय ले लेंगे। हमारे साथ फिलहाल समित चौहान जुड़ गए हैं। समित, स्वागत है आपका। बताइए इस समय निफ्टी के ट्रेडर्स के लिए सलाह क्या होगी, क्योंकि एक्सपायरी का हफ्ता, एक लंबी वीकेंड के बाद हम लौटे हैं। क्या अनवाइंडिंग शुरू हो चुकी है? देखिए हर्षदा, अगर हम लास्ट 4 वीक्स की प्राइस एक्शन देखें तो विद इन नो टाइम निफ्टी ने ऑलरेडी एक 800-900 पॉइंट्स की एक ह्यूज रैली दिखाई है। तो उसके बाद अगर इतनी बड़ी रैली है, जब वन वे रैली आती है, उसके बाद अगर हम देखें तो मेजर रेजिस्टेंस जोन अराउंड 7750 7780 है निफ्टी का। और अगर टेक्निकली बात करें तो एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये जो रैली आई है उसमें हम अभी तक एक हायर बॉटम नहीं देखा है। तो जब तक डेली चार्ट पे एक हायर बॉटम नहीं आता है तब तक वो ये रैली में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी। ऊपर की तरफ हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। हम यहाँ पे यही सलाह दे रहे हैं कि 7750 7780 ये रेजिस्टेंस के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। शॉर्ट की सलाह हम अभी तक नहीं दे रहे क्योंकि ट्रेंड काफी स्ट्रांग है ऊपर की तरफ। बट यस, डेफिनेटली अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन में अच्छे खासे प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो पार्शियल प्रॉफिट से लेके आप ऊपर की तरफ सोच सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी बहुत हम पोजीशन अनवाइंड होते हुए देख सकते हैं। लो साइड पे अभी फिलहाल अगर देखें तो ज्यादा बड़ा करेक्शन भी एक्सपेक्टेड नहीं है। 7600 7580 जो अर्लियर रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके एक्ट होगा। तो मेरे ख्याल से ट्रेडर्स अगर कोई मोमेंटम प्ले करना चाहता है तो कोई पर्टिकुलर लेवल ब्रेक होने के बाद पोजीशन ना ले, बल्कि अगर रेजिस्टेंस आता है तो वहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेल का पोजीशन ले सकते हैं और सपोर्ट जैसे ही आता है जो रेंज का, वहां पे एक बाइंग पोजीशन ली जा सकती है। तो हम कंसोलिडेशन थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं 150 to 200 पॉइंट के रेंज में। ये जो इंडिया विक्स 7% की तेजी दिखा रहा है, इसमें बढ़त आई है और इस तरह का स्पाइक हमने फरवरी के बाद ही देखा है। ये क्या संकेत दे रहा है और क्या फिर उससे समझना चाहिए ट्रेडर्स को? समित, देखिए इतना क्लोजली हम ट्रैक नहीं करते, बट मेरे ख्याल से देखिए अगर हम इंडिया वीक्स की बात करें तो इसमें ये साथ स्पाइक आई हुई है। जनरली अगर हम देखें थोड़ा बहुत भी करेक्शन आता है तो इंडिया वीक्स में एक स्पाइक दिखता है, बट हमें नहीं लगता ये कुछ एक मेजर फैक्टर है। फिलहाल मेरे ख्याल से लेवल्स को ज्यादा वेटेज देना चाहिए। अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेशन की प्रोसेस देख रहे हैं हम, जो कंटिन्यू हो सकती है आने वाले 3 या 4 दिनों में। कोई एक सब्सटेंशियल मूव एक्सपेक्ट मत कीजिए दोनों साइड पे भी। मेरे ख्याल से ये थोड़ा एक लल मूवमेंट हो सकता है नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में, वेर इन आप ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत एक सेलिंग प्रेशर देखोगे। और अगर 1-2 दिन में निफ्टी 7600 7580 के आसपास आता है तो वहां पे आप बाइंग इंटरेस्ट भी देख सकते हो। मिड कैप काउंटर्स में कहां पर दबाव देखने को मिला? आज इंडेक्स देखिए लगभग 1% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन एक्शन भरपूर है। हमारे साथ आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, बताइए कौन से स्टॉक्स है जो आपके रेडार पर आए हैं आज? बिल्कुल प्रेशर के साथ कामकाज। इनफैक्ट सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस इसी पॉकेट से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। दिन के लोज 1% की कमजोरी के साथ कामकाज। और सबसे पहले स्टॉक्स जहां पे खबरें हैं उन पे फोकस करेंगे। नैटको फार्मा की आपने बात करी थी, यूएस एफडीए के ऑब्जर्वेशंस आए हैं इनके प्लांट को लेकर, महबूब नगर के। हालांकि मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आया है, उसके बावजूद ऑब्जर्वेशंस को लेकर बाजार चिंतित। 13% की कमजोरी है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी कहा जा रहा है जेएसपीएल के कुछ पावर एसेट्स जिनकी वैल्यूएशंस 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, उससे शायद एक्वायर जल्द करती हुई नजर आएगी, इसीलिए दबाव देख रहे हैं आप 4% का। आईडीबीआई बैंक आज से 3 दिनों की हड़ताल पर, कर्मचारी जाते हुए प्राइवेटाइजेशन निजीकरण के अगेंस्ट में 2.5% का दबाव यहां पे देखने को मिल रहा है। वहीं कुछ खबरें पॉजिटिव साइड में, जयकुमार इंफ्रा जहां पे सीएलएसए ने अपग्रेड करा है, कहा है अगले 3 सालों में शायद ये स्टॉक दोगुना हो सकता है। कमजोर बाजार में 5.5% की मजबूती। जैन इरिगेशन प्रमोटर्स ने वारंट्स कन्वर्ट करे हैं, उस बात का फायदा मिलता हुआ 5-5.5% उछाल। और केशोराम अपने एक यूनिट को
400 करोड़ रुपए से ज्यादा में बेचा है एक नॉन लिस्टेड एंटिटी को, उस खबर का फायदा मिलता हुआ। इसके अलावा डेल्टा कॉर्प, नवीन फ्लोरीन में तगड़ा एक्शन, रिलायंस डिफेंस, खबरें हैं एक तो डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी का अनाउंसमेंट होगा और साथ साथ ध्यान रखें ओएनजीसी को करीब 12 वेसल्स डिलीवर करी इस कंपनी ने, वो ऑर्डर 700 करोड़ रुपए का पूरा करा है। उसके बाद हम देख रहे हैं स्टॉक में कुछ हाल, हालांकि ऊपरी स्तरों से ठंडा पड़ा है। वहीं प्रेशर में ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स, अर्तन इंडिया, वेल्सपन इंडिया में आज सुबह से ही कमजोरी है, 6% का दबाव। पोलारिस में प्रेशर और डीएलएफ में भी हम देख रहे हैं 5.5% के आसपास का दबाव। चलिए, तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर ज्यादा गिरावट जरूर देखने को मिली है। अब इसमें रणनीति आपकी क्या होनी चाहिए? कुछ ऑफ कोर्स रनअवे मूवर्स भी हैं, लेकिन समेत नैटको फार्मा ये सबसे ज्यादा टूटा है आज। वो महबूब नगर प्लांट में जो यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हुआ है उसके बाद कितने चांसेस है स्टॉक और भी पिटेगा? क्या करना चाहिए इस समय ट्रेडर्स को? देखिए हर्षदा, अगर लास्ट 3 महीने के हम देखें ओवरऑल फार्मा स्पेस में कोई ना कोई तो स्टॉक में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हम देख रहे हैं नेगेटिव फ्लोज के चलते ये स्टॉक्स में अच्छे खासे करेक्शन देख रहे हैं हम हायर लेवल से। तो ओवरऑल अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो थोड़ा एक करेक्टिव फेज में ये हो सकता है, जिसमें अभी आज नेटको फार्मा में मोर देन 13% हम फॉल देख रहे हैं। चार्ट स्ट्रक्चर क्लियरली निगेटिव है और आज उसने एक सपोर्ट लेवल गैप के साथ ब्रेक किया हुआ है, तो और ये कंटिन्यू हो सकता है। इसका अभी एक मेजर सपोर्ट है अराउंड 398, बट जैसे इसमें हम मोमेंटम देख रहे हैं, ये 398 का लेवल भी ब्रेक कर सकता है ये स्टॉक, और इसमें फर्दर करेक्शन प्रॉब्ली टुवर्ड्स 380 375 हम देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आगे और करेक्टिव मूव आता हुआ साफ दिखाई देगा। कुछ और लूजर्स आज के ट्रेड के जहाँ पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा नुकसान के साथ ही कारोबार होता दिखाई दे रहा है। इसमें रेलवे कंपनियां भी आगे हैं। टीटागढ़ वैगन्स देखिए 6% नीचे है और वो पूरा स्टैक आपके लेकर आएंगे। कालिंदी रेल जैसी कंपनियां, टेक्स रेल, इन सब में सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिली है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते धीरे धीरे करके यहाँ पर खरीदारी की पोजीशंस आ रही थी। क्या वो मोमेंटम अब लूज कर रही हैं ये कंपनियां? क्या अब मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए इन स्टॉक्स में? समित? यस डेफिनेटली। हम अगर रेलवे स्टॉक्स की बात करें तो अगर हम उनकी मूवमेंट देखें तो मोर और लेस सेम ही होती है। इनमें एक प्राइस एक्शन में जब भी मोमेंटम दिखता है ऊपर की तरफ तो कहीं ना कहीं जाके ये फिजल आउट होते हैं, और ये जो रैली है हम देखते हैं कि उसमें एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन आते हैं। तो मेरे ख्याल से वही कंडीशन हम अभी देख रहे हैं। अगर TWL की बात करें तो रिसेंटली 85-88 के लेवल से इसने एक डिसेंट मूव देखी थी ऊपर की तरफ, बट ओवरऑल अगर उसकी हम ब्रॉडर टर्म में अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो थोड़े निगेटिव साइड पे ही दिख रहे हैं। 100 से लेके 102 का रेजिस्टेंस है, तो मेरे ख्याल से अगर किसी ने लोअर लेवल्स पे पोजीशन ली हुई है तो प्रॉफिट बुकिंग के लिए सोचना चाहिए। 100-105 का इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके, ओमकार स्पेशलिटी का शेयर आपके लिए लेकर आएंगे स्क्रीन पर। 4% की तेजी, यहाँ पर 4 यूनिट्स को खुद में विलय करने की मंजूरी दी है और उस वजह से वो स्टॉक 4% भाग रहा है। इसके साथ डेल्टा कॉर्प एक आउट परफॉर्मर है आज का। यहाँ पर हमने देखा है बड़ी डील्स होती हुई दिखाई दी हैं और ये स्टॉक आप देखिए इस समय टॉप ट्रेड्स में शामिल है। डेल्टा कॉर्प 8% से ज्यादा के गेंस दिखा रहा है। अब डेल्टा कॉर्प एक बहुत ही सीजनल प्ले दिखता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़ी खरीदारी हो रही है। क्या रिटेल निवेशकों को भी इस तेजी का हिस्सा बनना चाहिए? तेजी करे समेत स्टॉक में? डेफिनेटली अगर हम इसका डेली चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी पॉजिटिव लग रहा है। एक 2 से 3 वीक्स के कंसोलिडेशन के बाद इसमें हम एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट देख रहे हैं। 65 का उसका रेजिस्टेंस था, उसने कन्विंसिंगली ये लेवल ब्रेक कर दिया है। हालांकि 70 के आसपास इसका हर्डल है, बट जैसे इसमें आज वॉल्यूम्स हम देख रहे हैं पिक होते हुए, ये 70 का लेवल ब्रेक हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से एनी डेप और करंट लेवल से भी इसमें एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ट्रेडर्स 61 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं और ये स्टॉक में दमखम है कि ये 78-80 के लेवल्स आने वाले कुछ दिनों में देख सकता है। फेयर इनफ। तो यहाँ पर 78 तक के लेवल्स आने की संभावना आगे स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रही है। इस बीच हम फोकस टेक्नोलॉजी कंपनियों पर करते हैं, क्योंकि रिसर्च कंपनी ISG के मुताबिक भारत की IT कंपनियों को कई बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। इसके अलावा दिग्गज ब्रोकरेजेस ने भी IT कंपनियों पर रिपोर्ट जारी की है। अब इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, कितने बड़े डील्स और किन कंपनियों को फायदा मिलेगा? डिम्पी कालरा हमारे साथ है। डिम्पी, बताइए क्या है जानकारी पूरी?
करीब 10,000 करोड़ डॉलर के ऑर्डर्स मिल सकते हैं। असल में ऑर्डर से रिपीट ऑर्डर होंगे जो कि 2016-2017 के लिए आईटी कंपनीज इन्फोसिस और टीसीएस के खेमे में आ सकते हैं। असल में कई कंपनीज को ऑर्डर दिए गए थे जो जिनकी टेन्योर जो है वो आके ख़त्म हो जाएगा 2016 के अंदर, तो वापस इनको ऑर्डर्स मिलते हुए दिखेंगे। और दूसरा अगर आप देखें तो भारत के आईटी कंपनीज को लेकर वैसे भी कई ब्रोकिंग हाउसेज ने काफ़ी अच्छा बुलिशनेस दिखाया है। स्पेशली बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच की आज ही एक रिपोर्ट आई जो कि उनकी पिक में भी इन्फोसिस सबसे बड़ी कंपनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये दिखी कि जो कंपनीज के इनके पास ऑर्डर अभी नहीं है लेकिन दूसरी आईटी कंपनीज का ऑर्डर है तो उनको अच्छा कंपटीशन दे सकते हैं क्योंकि इनकी प्राइसिंग काफ़ी अच्छी है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो प्राइसिंग के बिना बनस्पत और इनको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं और साथ ही साथ जो इनके पहले से ही ऑर्डर्स इनको मिले हुए हैं वो इनको रिपीट ऑर्डर आ सकते हैं। तो एक कुल मिला के करीब 10,000 करोड़ डॉलर के आसपास का आंकड़ा हो सकता है जो आने वाले दिनों में इनके लिए ऑर्डर्स आते हुए दिखेंगे। और दूसरे अगर आप देखें एसेंचर ने जो गाइडेंस इंप्रूव की है उससे ऐसा लगता है कि इनके आगे चल के मार्जिन भी ठीक रहने वाले हैं ऑर्डर्स को लेकर। और इसके अलावा रुपये का बेनिफिट्स भी इनके फेवर में आ रहा है। इसके अलावा जो रिकवरी से धीरे धीरे देश उभर रहे हैं वो भी फायदा इनके ही कहीं ना कहीं आईटी कंपनीज को मिलता हुआ दिखेगा। तो सभी तरफ से कह सकते हैं कम से कम आईटी कंपनीज के लिए बेहतर एक खबर आती हुई दिख रही है। इन्फोसिस और टीसीएस बड़े प्लेयर है जिनको ज़्यादा ऑर्डर मिल सकते हैं। ओके, तो ये बड़े प्लेयर्स को अच्छी ऑर्डर्स मिलेंगे और काउंटर्स में आप देखिए अच्छी खरीदारी भी होती हुई दिखाई दे रही है। इनमें से कोई आप पिक करेंगे इस समय लॉन्ग के लिए समित? देखिए ऐसा तो थोड़ा आईटी पैक में हमारा मिक्स्ड व्यू है। इन्फोसिस हालांकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बट हमारा व्यू है कि 1250 से लेके 1270 का उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग की सलाह नहीं होगी। इनफैक्ट 1250-60 के आसपास हम हमारे क्लाइंट्स को प्रॉफिट बुक करने के लिए सलाह दे रहे हैं। अगर कोई स्टॉक इसमें जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है हमारे ख्याल से वो है विप्रो। थोड़ा बेस बिल्डिंग इसमें देख रहे हैं हम प्रोसेस में है। ये स्टॉक 550-545 के आसपास अच्छी खासी प्राइस मूवमेंट दिखा रहा है। तो हमें लग रहा है अगर ओवरऑल आईटी स्पेस में कोई अच्छा स्टॉक होगा चार्ट स्ट्रक्चर वाइज तो वो विप्रो में हो सकता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी ये करंट लेवल पे भी हो सकती है। 530 से लेके 535 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो वहां पे एक स्टॉप लॉस रखें। ये स्टॉक में 580-585 के मूव के लिए प्ले किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर विप्रो में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी साफ दिखाई दे रही है। इस बीच हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक तत्काल ट्रेड, यानी कि एक ऐसा ट्रेडिंग आइडिया जो आप तुरंत प्रभाव से ले सकते हैं। तो इस समय का तत्काल ट्रेड आपकी स्क्रीन पर जय ठक्कर कह रहे हैं टाटा स्टील में आप शॉर्ट की पोजीशन लेकर चले। मेटल कंपनियों में वैसे भी दबाव देखने को मिला है तो 296 का टारगेट रहेगा टाटा स्टील पर और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगाएंगे 316 रुपए पर। यह है इस समय का तत्काल ट्रेड। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे वायदे बाजार में आज मिड कैप शेयरों में कैसा एक्शन है। बने रहिए CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा CNBC आवाज पर। भारतीय बाजारों में आज हम देख रहे हैं मिक्वाली हावी है, 180 अंक गवा चुका है। सेंसेक्स इस समय 7670 पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ, लेकिन छोटे मझौले काउंटर्स इसी पर हमारी नजर है और यहीं पर हम देख रहे हैं आज लगभग 114 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार। आप देखिए मेटल कंपनियों की हमने बात की ब्रेक से पहले और टाटा स्टील पर एक शॉर्ट कॉल जय ठक्कर दे रहे थे, लेकिन आप दूसरी मेटल कंपनियों पर भी देखें उत्तम गालवा, सनफ्लैग आयन, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हैवी वॉल्यूम्स के साथ कल्याणी स्टील आप इसमें जोड़ सकते हैं। बिकवाली देखने को मिली। एक और वीक विकेट इस बाजार की ये है रियल एस्टेट शेयर HDIL, इंडिया बुल्स रियल, इनमें आप नजर डालेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर भी बड़े वॉल्यूम्स के साथ 4 से 5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या इन स्टॉक्स में अब शॉर्ट करने का मौका दिख रहा है आपको? क्या बेच कर चले हैं स्टॉक्स को समित? देखिए अगर पहले मेटल्स की बात करें तो यस डेफिनेटली टाटा स्टील वन ऑफ द वीकेस्ट काउंटर है। इनफैक्ट मॉर्निंग में 314 के आसपास हमने रेकमेंड भी किया हुआ है। 290 का एक पोजिशनल शॉर्ट कॉल है हमारा टाटा स्टील पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो उसमें भी वीकनेस है। ये स्टॉक में भी आने वाले कुछ दिनों में 3 से 4% का एक करेक्शन हम देख सकते हैं। एज फार एज रियल्टी स्टॉक्स आर कंसर्न, अगर हम DLF, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इनके अगर प्राइस एक्शन देखें आने वाला
लास्ट 1 से 2 वीक्स में, तो इनमें एक लो लेवल से अच्छी खासी हमने बाइंग देखी थी। सो मेरे ख्याल से ये मोर ऑफ अ प्रॉफिट बुकिंग है, तो यहाँ पे ज़्यादा अग्रेसिवली शॉर्ट साइड पे नहीं रहना चाहिए। DLF की अगर बात करें तो 108 से लेके 107 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो इसमें अगर रियल्टी काउंटर में DLF इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसमें हम शॉर्ट की सलाह नहीं देंगे। बट यस, अगर 112 113 के लेवल्स वापस आते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर कुछ और बिकवाली के लिहाज से आपकी पोजिशनिंग होनी चाहिए या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ये फिलहाल कमज़ोर कड़ी है इस मार्केट की। कुछ और काउंटर्स जो मेरे रेडार पर अब आए हैं, जेन इरिगेशन देखिए 4% ऊपर और यहाँ पर वॉल्यूम के साथ पिकअप होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। क्या लॉन्ग करना चाहिए स्टॉक में? जेन इरिगेशन में हम अच्छा खासा ट्रैक्शन देख रहे हैं टुडे आज, और अगर हम लास्ट 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम्स देखें तो ऑलरेडी इसने ये सरपास किया हुआ है। तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन अलॉन्ग विद हाई वॉल्यूम्स कुछ तो इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ आ रही है। अभी ये करंट लेवल पे बाय करने से अच्छा मैं सलाह दूंगा कि 60 का एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये लेवल क्रॉस होने के बाद इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। वो केस में ये स्टॉक 65 66 तक भी लेवल दिखा सकता है। सो वेट फॉर अ ब्रेकआउट टू हैपन, जैसे 60 का लेवल ब्रेक होता है इसमें एक लॉन्ग पोजीशन ली जा सकती है। ओके, तो यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन क्लियरली साफ दिखाई दे रही है। इनफैक्ट यही नोटिस किया है डिम्पी ने भी आज। डिम्पी, जेन इरिगेशन तो एक्टिव है, लेकिन इसके अलावा कौन से दूसरे काउंटर्स हैं जो वायदे बाजार में हरकत दिखा रहे हैं? बिल्कुल हर्षिता, एक शेयर तो आपने बता ही दिया कि जेन इरिगेशन इस समय बायर्स की लिस्ट में आया हुआ है और आज काफ़ी अच्छा मोमेंटम है। इसके अलावा जस्ट डायल पे भी आप नज़र रख सकते हैं। ऐसे में अगर आप देखें तो इसमें पहले से शॉर्ट कवरिंग थी 2-3 दिन से, आज फिर से जस्ट डायल के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, लेकिन इसकी 800 की कॉल में आके थोड़ी बहुत थकान सी वापस आना शुरू हो गई है। यानी कि अगर इसमें जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है वो धीरे धीरे आके खत्म होती जा रही है और ये शायद 800 का लेवल पार ना करे, इसलिए जस्ट डायल पर आप बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिएगा। अगर आप 800 की कॉल ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शॉर्टिंग होना शुरू हो गई है। इसके अलावा एक DLF की भी कॉल है 105 रुपए की स्ट्राइक की, यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा मोमेंटम वापस बनता हुआ दिख रहा है। 109 इसे स्पॉट का प्राइस चल रहा है, लेकिन 105 वाली जो कॉल है वो काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है। इसके अंदर कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग है। इसका मतलब यह है कि अगर आप DLF के अंदर कोई ट्रेड कर रहे हैं तो ये मान के चले शायद हो सकता है 105 के नीचे ना जाए फिलहाल अभी ये, तो इस समय DLF में थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहें तो 105 की स्ट्राइक की कॉल आपको अच्छा पैसा दे सकती है। ओके, तो ये फिलहाल एक्शन साफ दिखाई दे रहा है इन काउंटर्स में। शुक्रिया डिम्पी इस जानकारी के लिए। वक्त हो रहा है इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्दी। बाजार पर नजरें बनी रहेंगी।